हेलो, कैसा है सब? मस्त है। आज के इस वीडियो का टॉपिक में हम देखेंगे है ना, वेक्टर पर चल रहा हमारा वीडियो है ना। हमारा जो टॉपिक है अभी वेक्टर पर ही चल रहा है क्लास 11th का है ना। वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है इस पर हमने वीडियो बनाया है, और भी उन वीडियो को आप यूट्यूब पर हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन, मतलब एक तली सदिशों का वियोजन। यहाँ पर वियोजन या रिसोल्यूशन जो वर्ड है ये है, इसका मतलब होता है यहाँ पर विभाजित करना है। इसका मतलब होता है विभाजित करना, मतलब किसी सदिश को या किसी वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में डिवाइड करना, अधिक घटक में बांटना है ना। जैसे इसके पहले हमने क्या था जैसे दो सदिश A और B होता था तो ये इसका क्या होता था, परिणामी सदिश। ये एक सदिशों का क्या था, योग। तो वियोजन है, ये योग के क्या है, विपरीत क्रिया होती है ना। किसी सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित करना या बांटना ये कहलाता है वियोजन या रिसोल्यूशन कहलाता है। तो इसको कई तरीके से किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेकर चले, हमारे पास एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर B है, तीसरा वेक्टर यहाँ पर C है ना। इस प्रकार अब यहाँ पर A को μA किया गया है, मतलब A में एक वास्तविक संख्या का गुना कर दिए हैं, तो ये या तो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है। इसका जो परिमाण है वो डिपेंड करता है म्यू पर, मतलब म्यू क्या है, धनात्मक है तो इसकी दिशा नहीं बदलेगी, पर परिमाण बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, यदि म्यू का मान 1 से ज़्यादा है तो ये म्यू ए 1 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार लेमडा बी है, लेमडा का मान यदि धनात्मक और 1 से ज़्यादा है तो दिशा वही रहेगी और बी का परिमाण है पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी सी को वैसे रखा गया है। तो इस प्रकार इसमें जो त्रिभुज नियम आप लगाओगे त्रिभुज नियम से, तो त्रिभुज नियम से यहाँ पर क्या होगा, सिंपल इसको नाम दे सकते O A B है ना। यहाँ पर इनकी दिशा देखो, इसका और इसका क्रम क्या है, समान है। इसका और इसका क्रम क्या है, समान है, इसका क्रम विपरीत है। तो क्या होगा यहाँ पर OB है ना, क्रम समान। त्रिभुज नियम का जब इस्तेमाल करते हैं तो दो सदिशों का क्रम समान हो तो उन दोनों का प्लस है, जिसका क्रम विपरीत है उसके बराबर, मतलब ये परिणामी सदिश होता है। तो यहाँ पर OB इक्वल टू क्या होगा, OA प्लस क्या होगा, AB, और ये किसका है, वैल्यू C, तो ये म्यू A प्लस लेमडा B। तो इस प्रकार एक सदिश C है, ये इसके दो घटक हो गए, मतलब एक सदिश को दो घटक में यहाँ पर बांट दिया गया है। एक पार्ट उसका है म्यू A, दूसरा पार्ट है म्यू B, जहाँ म्यू और लेमडा क्या है, दो वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार दो से ज़्यादा घटकों में भी बांटा जा सकता है ना, आगे जिसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर दो या दो से अधिक घटकों में किसी सदिश को कैसे बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे समकोणिक वियोजन। समकोणिक वियोजन मतलब जैसा नाम से स्पष्ट है, समकोण। अब कोई समकोण नहीं जानता ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, समकोण सब जानते हैं है ना। समकोण मतलब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल जिनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो समकोणिक वियोजन का मतलब है कि किसी सदिश को दो ऐसे घटक में बांटना जिनके बीच 90 अंश का कोण बनता हो। ठीक है, जैसे x एक्सेस और y एक्सेस जानते हैं आप, उनके बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, मतलब वो समकोणिक एक्सेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक सदिश जैसे A लिए हैं है ना, ये एक सदिश है किसी समतल में, तो इसकी दिशा यहाँ पर O से P की ओर है। तो O को मूल बिंदु लेकर क्या करते हैं, इसमें इसके समकोणिक अक्ष यहाँ पर x और y खींच लेते हैं। ठीक है, और क्या किया गया यहाँ पर, ध्यान से पूरा देखो, P से एक लंब डाला गया है x एक्सेस पर PM, एक लंब P से y एक्सेस पर डाला गया है PN। ठीक है, और इसमें इसकी लंबाई यहाँ से आता है OM कितना है, AX, और ON कितना है, AY है ना। इसको मानकर चलें तो यहाँ पर त्रिभुज OPM है। त्रिभुज OPM की बात करें तो क्या होगा है ना, ये इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है,
तो क्या लिखेंगे यहां पर OP इक्वल टू, मतलब त्रिभुज, इसको लिख लो यहां पर सदिशों के योग के त्रिभुज नियम, है ना। ये सब वाले नियम आपको अच्छे तरह से याद रहना चाहिए। आपको याद नहीं है तो हमारे पहले का वीडियो देखें, इसके सर्च कर सकते हैं आप जाकर उसमें, है ना। चैनल का नाम लिखकर आप जो भी सर्च करना चाहते हैं त्रिभुज नियम, तो त्रिभुज नियम कीजिए, आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। तो OP इक्वल टू क्या होगा, ये परिणामी सदिश होगा इन दोनों का, मतलब हो जाएगा ये OM प्लस क्या होगा MP। तो इसको और एक स्टेप लिखें, ये OM, ये MP मतलब क्या है OM, ये MP और OM दोनों बराबर होगा ऐसा। तो इस प्रकार इसका वैल्यू A है, इसका वैल्यू कितना AX, इसका वैल्यू क्या है AY। तो इस प्रकार दो समकोणिक घटक में इसको, है ना, ये दोनों क्या हुआ, दो समकोणिक घटक है ना, दो समकोणिक घटक यहां पर AX और AY। AX यहां पर X अक्ष की दिशा में A का घटक, AY है वो Y अक्ष की दिशा में A का घटक हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर कुछ और कैलकुलेशन, त्रिभुज OMP में फिर से जैसे यदि हम cos थीटा लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है ना, cos थीटा बराबर बताओ। अरे भाई आप सबको पता होना चाहिए, आधार बटे क्या होता है कर्ण। तो क्या होगा इसमें, आधार क्या हो जाएगा OM और कर्ण क्या होगा OP, ठीक है। तो इस प्रकार cos थीटा इक्वल टू ये AX होगा और ये क्या होगा A, केवल परिमाण ले रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार जो घटक AX है वो कैसा होता है cos थीटा का मल्टीप्लाई उसके परिमाण के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, किसी सदिश का जिस तरफ थीटा गुण बनेगा उधर क्या होगा A cos थीटा। दूसरा इसमें यदि हम साइन थीटा लें, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या होगा, इसमें इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं OMP में, तो हो जाएगा PM या MP बटे क्या हो जाएगा OP। PM मतलब क्या है ON के बराबर है PM, है ना। ये PM का है या ON के मतलब एक ही ऐसा। तो ये हो जाएगा AY बटे A। तो इस प्रकार AY इक्वल टू A साइन थीटा, AY इक्वल टू A साइन थीटा, है ना। जैसे ये इसको यदि एक इक्वेशन दे दें, इसको यदि एक इक्वेशन दे दें, ध्यान देना। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, जैसे कोई भी वेक्टर की बात करो, ये ऐसा ले लो, ऐसे ये मान लो वेक्टर हुआ, इधर AX है, इधर क्या है AY है, दोनों लंबवत होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए लंबवत, इनके बीच क्या है यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। तो जिस दिशा में थीटा कोण बनाएगा, है ना, इसको समझ लो, कोई सदिश जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा उधर cos में होगा, उसका परिमाण और cos थीटा कर दो। इस तरफ क्या होगा साइन थीटा, इसके लंबवत है तो A साइन थीटा, AY बराबर A साइन थीटा, है ना। ऐसा आगे जब फिजिक्स पढ़ोगे क्लास 11 में बहुत सारा आएगा न्यूमेरिकल, या आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय या कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव करते समय। इसके साथ साथ जो 12th क्लास में जाओगे तो ये इसका यूज, मतलब जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा उसके साथ cos में होगा और उसके जो लंबवत होगा वहाँ क्या होगा साइन में होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। और इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर कॉमन निकाल दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ऐसा आ रहा है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा, या केवल ए बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, ए एक्स ऐसा। तो ये दोनों समकोणिक घटक हैं, ए एक्स और ए वाई क्या है, ये समकोणिक घटक हैं। तो इस प्रकार समकोणिक घटक में ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर यदि आप टेन थीटा बराबर निकालते, टेन थीटा बराबर निकालते तो ये लंब होता और ये आधार होता, इसका मान कितना है ए वाई और इसका मान कितना है ए एक्स, तो उस केस में ये ए वाई बटे क्या होता है, ए एक्स होता है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो ये ऐसा भी आप लिख सकते हो। साथ ही साथ इसमें और कुछ जैसे पॉइंट बचा हुआ है ना, इकाई सदिश इसमें लेते हैं, यदि x व y दिशा में इकाई सदिश i व j, ये i और j के ऊपर कैप लगा देते हैं हो, तो मतलब इस तरफ इकाई सदिश क्या है i, इस तरफ इकाई सदिश क्या है j। इकाई सदिश i और j हमेशा i और j और थर्ड क्या लेते हैं, k लेते हैं। यदि त्रिविमीय की बात होती है तो i x अक्ष की दिशा में होता है, j y अक्ष की दिशा में और k z अक्ष की दिशा में होता है, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है। तो यदि x y दिशा में इकाई सदिश i व j हो तो उस केस में क्या होगा, है ना, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो i इकाई सदिश है इसका परिमाण, मतलब ये कैसे हो जाएगा, है ना, इकाई सदिश i को हम दो सदिशों के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ए एक्स अपान ए एक्स, मतलब इकाई सदिश i बराबर, या कोई भी सदिश की बात करते हैं, है ना, कोई भी सदिश a है, इसका इकाई सदिश लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ए एक्स बटे ए का मापांक, इसको ऐसा या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसके बदले, ठीक है। तो यहां से ए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, आई ए एक्स। इसी प्रकार j बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, ए वाई अपान ए वाई, ये सदिश के फॉर्म में है, ये केवल परिमाण है उसका। तो यहां से ए वाई बराबर लिखेंगे तो ये j ए वाई ऐसा हो जाएगा। तो चूंकि हमने क्या लिखा था, a बराबर ए एक्स प्लस ए वाई ऐसा लिखा था, तो a बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई, या यहां से रखो मान, यहां से और यहां से, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई, या और लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ऐसा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब सदिश के घटक को इस प्रकार लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमने बहुत सारा छोटा छोटा यहाँ पर फार्मूला देखा, उन फार्मूला को मैं एक बार लिख लेता हूँ, है ना। क्या क्या फार्मूला, a बराबर ए एक्स प्लस ए वाई देखा, ठीक है। यहीं से क्या आया, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई, ये एक ही है, देखो ये और ये एक ही है, इसमें आई नहीं है पर सदिश का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें सदिश का चिन्ह नहीं लगा हुआ पर ये सदिश का गुना हुआ इकाई सदिश का, तो दिशा इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। और इसका परिमाण निकालना है, ए केवल परिमाण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला फार्मूला। तो क्या करना है, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और क्या क्या देखा, ए एक्स बराबर
ए कॉस थीटा ए वाई बराबर ए साइन थीटा। तो इतना सारा फार्मूला हमने देखा जो इसके घटक के फॉर्म में है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। कैसे कैसे बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक सदिश ए है, दूसरा सदिश यहाँ पर बी है, दो वेक्टर ए और बी। क्या निकालना है? ए का परिमाण निकालना है ना। ये सब क्या है? परिमाण निकालना है। बी का परिमाण निकालना है, ए प्लस बी का परिमाण निकालना है, ए माइनस बी का परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी मतलब ए का वैल्यू रखो, ये बी हो गया, प्लस करके है ना, ये ए का हुआ। फिर कैसे प्लस करना है इनका? आई का आई वाले के साथ प्लस करना है। ये 4i और i क्या हो जाएगा? 5i, 3j और 2j क्या हो जाएगा? 5j। ठीक है। साथ ही साथ आपको इसका परिमाण भी निकाल लेते हैं। परिमाण कैसे निकालना है? ए का परिमाण मतलब ये ax का वर्ग धन ay का वर्ग। ax कौन सा होता है? जो i के साथ गुना रहता है। और ay कौन सा होता है? जो j के साथ गुना रहता है। मतलब इसमें i का गुणांक कितना है? 5, तो ये ax होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, ये सदिश है, इसका मापांक या परिमाण निकालना है। तो i का गुणांक क्या है? 5, तो 5 का वर्ग, j का गुणांक भी 5 है, ऐसा। तो ये जाएगा 25 धन 25। और इसको सॉल्व करोगे तो 25, ठीक है, 25 धन 25 क्या हो जाएगा? 50। तो कितना हो जाएगा? ये 5 वर्गमूल 2। ठीक है। तो ये और भी इसमें यदि आपको a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी, इसका मान निकल गया। अब इसका मान निकालना है, ऐसे ही तरीके से निकालेंगे। a माइनस बी मतलब a का वैल्यू रखो 4i प्लस 3j, माइनस करना है अब b का वैल्यू, तो माइनस i, ये माइनस 2j हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू, ये 4i में एक i माइनस होगा तो हो जाएगा 3i, और 3j में 2j माइनस होगा तो कितना बचेगा? केवल j। अब इसका मापांक या परिमाण निकाल लो, है ना। परिमाण कहें या मापांक कहें, मॉड एक ही मतलब है ना, मॉड। तो क्या हो जाएगा? ये i का गुणांक कितना है? 3। j का गुणांक कितना है? j का गुणांक यहाँ पर कितना होगा? कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है। तो 1 का वर्ग, तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 1, तो ये होगा a माइनस बी। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर और किसका मापांक बोला गया है? a और b का। तो वेक्टर a का वैल्यू है 4i प्लस 3j। तो वेक्टर 4i प्लस 3j है, तो इसका मापांक को ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, मतलब 16 धन 9, मतलब वर्गमूल 25। मतलब मॉड ऑफ a का वैल्यू कितना होगा? 25 का वर्गमूल 5। ठीक है। मॉड ऑफ b निकाल लो ऐसे ही। तो मॉड ऑफ b के लिए यहाँ पर i का गुणांक कितना है? 1, और ये हो जाएगा 2 का वर्ग, 1 धन 4, मतलब वर्गमूल 5। तो ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार समकोणिक वियोजन में किसी सदिश को दो घटकों में कैसे बांटा जाता है, उसके घटक क्या क्या होते हैं, उनके घटक को कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू ए वाई इक्वल टू। साथ ही साथ यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लेकर देखा कि मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ b, या मॉड ऑफ a प्लस बी, या मॉड ऑफ a माइनस बी कैसे निकालना है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हो कि जैसे इसका इकाई सदिश निकालना है ना, जैसे a कैप निकालना है तो वेक्टर a
अपान मॉड ऑफ ए। तो ये ए कैप इक्वल टू क्या, वेक्टर ए का वैल्यू क्या था 4i प्लस 3j, मॉड ऑफ ए कितना आया है 5, ठीक है, मॉड ऑफ ए का वैल्यू 5 आया है। तो अब ये कैसे हो गया, ये 4/5i प्लस 3/5j, ठीक है। इसका मापांक निकालना है ना, वेक्टर ए मतलब ये क्या है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मापांक कितना होता है 1 होता है, इकाई सदिश का मापांक कितना होता है 1 होता है। तो ये हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मापांक निकालना है हमको इस इकाई सदिश का। तो 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर है ना, आई और जे के गुणांकों का क्या करते हैं वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो ये 16/25 9/25, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 ऊपर 16 धन 9, वो भी होगा 25/25, मतलब कितना आया 1। तो इस प्रकार ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये हम पहले भी देखे हैं, पर अभी हम प्रूफ करके देख रहे हैं कि किसी इकाई सदिश का मापांक या परिमाण कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें देखी, उन सबको आप कोई कहीं पर डाउट है तो वीडियो को फिर से देखें, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।